हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट 5 कराऊंगी। इसका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज, कम टू द टॉपिक। आज के वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाज की स्टडी कराऊंगी। देखिए, सबसे पहले फूड माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैंक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डियोडिनम, जिजेनम एंड इलियम पार्ट आते हैं। ओके, डियोडिनम के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। जिजेनम के अंदर बहुत सारी विलाई पाई जाती हैं और इलियम के अंदर लिम्फ नोड्यूल्स पाई जाती हैं। अब हम पैंक्रियाज की स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज स्टमक, दिस इज ओसोफेगस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज बाइल डक्ट और दिस इज डियोडिनम। डियोडिनम एक सी के शेप की स्ट्रक्चर होती है। उसी में ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जुड़ी रहती है, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी रहती है। ओके, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे स्टडी कराते हैं। देखिए, पैंक्रियाज इज फाउंड इन डियोडिनम। पैंक्रियाज डियोडिनम में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज डियोडिनम। दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। पैंक्रियाज को हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। इसी के कारण पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसेनाई। एक्सोक्राइन पार्ट को हम पैंक्रियाटिक एसेनाई कहते हैं, जो कि 95% पार्ट बनाता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है और इससे निकलने वाले एंजाइम को हम कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। पैंक्रियाज से 3 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट होते हैं: ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट होकर के लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेंटोज एंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च पैंक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। लिपिड और फैट पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की। स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम commonly known as
सक्कस इंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो एंजाइम निकलता है उसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। इसे हम इंटरनल एंजाइम भी कहते हैं। इट्स सीक्रेट फ्रॉम क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन से सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ब्रूनर्स ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती हैं, विच सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। सक्कस इंटेरिकस कंटेन, सक्कस इंटेरिकस के अंदर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इरिप्सिन, इंटरनल लाइपेज पाए जाते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं एंड इरिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इंटरनल लाइपेज फैट और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर लेते हैं। माल्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। सुक्रोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। लैक्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम की। प्रोटीन इरिप्सिन की प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट डाइजेस्टेड एंजाइम की। फैट और लिपिड इंटरनल लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम की। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोजीनस बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडिनम। मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है। फूड का डाइजेशन मैक्सिमम डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में ही होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विलाई हाईली डेवलप्ड इन इलियम पार्ट। सबसे ज़्यादा विलाई इलियम पार्ट में ही पाए जाते हैं। After absorption, nutrients material goes to blood through and mixed in the cytoplasm. सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट ये जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाते हैं। देखिए दिस इज विलाई, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पार्ट के लिए मैं आपको जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी। ओके गाइस, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप एनसीईआरटी के बुक को भी फॉलो करते रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट 5 कराऊंगी। इसका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज, कम टू द टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाज की स्टडी कराऊंगी। देखिए, सबसे पहले फूड माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैंक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डियोडिनम, जिजिनम एंड इलियम पार्ट आते हैं। ओके, डियोडिनम के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। जिजिनम के अंदर बहुत सारी विलाई पाई जाती हैं और इलियम के अंदर लिम्फ नोड्यूल्स पाई जाती हैं। अब हम पैंक्रियाज की स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज स्टमक, दिस इज ओसोफेगस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज बाइल डक्ट और दिस इज डियोडिनम। डियोडिनम एक सी के शेप की स्ट्रक्चर होती है। उसी में ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जुड़ी रहती है, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी रहती है। ओके, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे स्टडी कराते हैं। देखिए, पैंक्रियाज इज फाउंड इन डियोडिनम। पैंक्रियाज डियोडिनम में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज डियोडिनम। दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। पैंक्रियाज को हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। इसी के कारण पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसेनाई। एक्सोक्राइन पार्ट को हम पैंक्रियाटिक एसेनाई कहते हैं, जो कि 95% पार्ट बनाता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है और इससे निकलने वाले एंजाइम को हम कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। पैंक्रियाज से 3 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट होते हैं: ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट होकर के लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेंटोज एंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च पैंक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। लिपिड और फैट पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की। स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम commonly known as
सक्कस इंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो एंजाइम निकलता है उसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। इसे हम इंटरनल एंजाइम भी कहते हैं। इट्स सीक्रेट फ्रॉम क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन से सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ब्रूनर्स ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती हैं, विच सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। सक्कस इंटेरिकस कंटेन, सक्कस इंटेरिकस के अंदर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इरिप्सिन, इंटरनल लाइपेज पाए जाते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं एंड इरिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इंटरनल लाइपेज फैट और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर लेते हैं। माल्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। सुक्रोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। लैक्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम की। प्रोटीन इरिप्सिन की प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट डाइजेस्टेड एंजाइम की। फैट और लिपिड इंटरनल लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम की। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोजीनस बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडिनम। मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है। फूड का डाइजेशन मैक्सिमम डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में ही होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विलाई हाईली डेवलप्ड इन इलियम पार्ट। सबसे ज़्यादा विलाई इलियम पार्ट में ही पाए जाते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स मटेरियल गोज टू ब्लड थ्रू एंड मिक्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट ये जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाते हैं। देखिए दिस इज विलाई, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पार्ट के लिए मैं आपको जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी। ओके गाइस, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करते रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट 5 कराऊंगी। इसका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज, कम टू द टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाज की स्टडी कराऊंगी। देखिए, सबसे पहले फूड माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैंक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डियोडिनम, जिजेनम एंड इलियम पार्ट आते हैं। ओके, डियोडिनम के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। जिजेनम के अंदर बहुत सारी विलाई पाई जाती हैं और इलियम के अंदर लिम्फ नोड्यूल्स पाई जाती हैं। अब हम पैंक्रियाज की स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज स्टमक, दिस इज ओसोफेगस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज बाइल डक्ट और दिस इज डियोडिनम। डियोडिनम एक सी के शेप की स्ट्रक्चर होती है। उसी में ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जुड़ी रहती है, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी रहती है। ओके, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे स्टडी कराते हैं। देखिए, पैंक्रियाज इज फाउंड इन डियोडिनम। पैंक्रियाज डियोडिनम में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज डियोडिनम। दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। पैंक्रियाज को हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। इसी के कारण पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसेनाई। एक्सोक्राइन पार्ट को हम पैंक्रियाटिक एसेनाई कहते हैं, जो कि 95% पार्ट बनाता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है और इससे निकलने वाले एंजाइम को हम कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। पैंक्रियाज से 3 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट होते हैं: ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट होकर के लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेंटोज एंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च पैंक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। लिपिड और फैट पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की। स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम
कॉमनली नोन एज सक्कस इंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो एंजाइम निकलता है उसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। इसे हम इंटरनल एंजाइम भी कहते हैं। इट्स सीक्रेट फ्रॉम क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन से सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ब्रूनर्स ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती हैं, विच सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। सक्कस इंटेरिकस कंटेन, सक्कस इंटेरिकस के अंदर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इरिप्सिन, इंटरनल लाइपेज पाए जाते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं एंड इरिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इंटरनल लाइपेज फैट और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर लेते हैं। माल्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। सुक्रोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। लैक्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम की। प्रोटीन इरिप्सिन की प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट डाइजेस्टेड एंजाइम की। फैट और लिपिड इंटरनल लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम की। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोजीनस बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडिनम। मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है। फूड का डाइजेशन मैक्सिमम डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में ही होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विलाई हाईली डेवलप्ड इन इलियम पार्ट। सबसे ज़्यादा विलाई इलियम पार्ट में ही पाए जाते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स material goes to blood through and mixed in the cytoplasm। सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट ये जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाते हैं। देखिए दिस इज विलाई, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पार्ट के लिए मैं आपको जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी। ओके गाइस, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप एनसीईआरटी के बुक को भी फॉलो करते रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट 5 कराऊंगी। इसका पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज, कम टू द टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाज की स्टडी कराऊंगी। देखिए, सबसे पहले फूड माउथ से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड सबसे पहले बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैंक्रियाज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डियोडिनम, जिजिनम एंड इलियम पार्ट आते हैं। ओके, डियोडिनम के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। जिजिनम के अंदर बहुत सारी विलाई पाई जाती हैं और इलियम के अंदर लिम्फ नोड्यूल्स पाई जाती हैं। अब हम पैंक्रियाज की स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज स्टमक, दिस इज ओसोफेगस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज बाइल डक्ट और दिस इज डियोडिनम। डियोडिनम एक सी के शेप की स्ट्रक्चर होती है। उसी में ही एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जुड़ी रहती है, जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट से जुड़ी रहती है। ओके, देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे स्टडी कराते हैं। देखिए, पैंक्रियाज इज फाउंड इन डियोडिनम। पैंक्रियाज डियोडिनम में पाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दिस इज पैंक्रियाज, दिस इज डियोडिनम। दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। पैंक्रियाज को हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। इसी के कारण पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एसेनाई। एक्सोक्राइन पार्ट को हम पैंक्रियाटिक एसेनाई कहते हैं, जो कि 95% पार्ट बनाता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है और इससे निकलने वाले एंजाइम को हम कंप्लीट एंजाइम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। पैंक्रियाज से 3 टाइप्स के एंजाइम सीक्रेट होते हैं: ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट होकर के लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं। प्रोटीन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेंटोज एंड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च पैंक्रियाटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। लिपिड और फैट पैंक्रियाटिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की। स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट एंजाइम
कॉमनली नोन एज सक्कस इंटेरिकस। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से जो एंजाइम निकलता है उसे हम कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। इसे हम इंटरनल एंजाइम भी कहते हैं। इट्स सीक्रेट फ्रॉम क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन। ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन से सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ब्रूनर्स ग्लैंड। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी पाई जाती हैं, विच सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। सक्कस इंटेरिकस कंटेन, सक्कस इंटेरिकस के अंदर माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इरिप्सिन, इंटरनल लाइपेज पाए जाते हैं। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं एंड इरिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इंटरनल लाइपेज फैट और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर लेते हैं। माल्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। सुक्रोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। लैक्टोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम की। प्रोटीन इरिप्सिन की प्रेजेंस में एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फैट डाइजेस्टेड एंजाइम की। फैट और लिपिड इंटरनल लाइपेज की प्रेजेंस में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम की। न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टेड एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोजीनस बेस और पेंटोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडिनम। मैक्सिमम डाइजेशन डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है। फूड का डाइजेशन मैक्सिमम डिओडिनम के अंदर ही हो जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम। सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट में ही होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विलाई हाईली डेवलप्ड इन इलियम पार्ट। सबसे ज़्यादा विलाई इलियम पार्ट में ही पाए जाते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स मटेरियल गोज टू ब्लड थ्रू एंड मिक्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो कि ब्लड में पहुंचा दिए जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट ये जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाते हैं। देखिए दिस इज विलाई, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आई थिंक आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पार्ट के लिए मैं आपको जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगी। ओके गाइस, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो करते रहिए। अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।